भगवान को अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त हुई थी किस बलबूते पर, पता है आप लोगों को? हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, इसलिए लोग लक्ष्मी की पूजा करने लगे 4 हाथ वाली। वो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कोई देवी के रूप में लक्ष्मी नहीं, वो तो अंतरंग चतुष्टय के रूप में ये 4 जिनके अपने आप में हाथ नहीं बोलते, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, तो तुम्हारा हाथ उसमें लग गया क्या? नहीं, ये हमारी शक्ति है, ये दाहिने हाथ की शक्ति है वो व्यक्ति, ये हमारे बाएं हाथ की शक्ति, इसलिए उसको हाथ कहते हैं। ऐसी केवली भगवान को अथवा जनेन्द्र प्रभु को 4 विशेष शक्तियां प्रकट हुई थी, उन शक्ति के प्रतीक स्वरूप उनको 4 हाथ वाला कहा गया था। तो अनंत ज्ञान कैसे प्रकट हुआ बताओ? ज्ञानावर्णी कर्म को जोड़ करके कि छोड़ करके? हैं? और ये सब ज्ञानावर्णी कर्म छूटा कैसे? पुराने ज्ञान को बचाए रख करके कि पुराने ज्ञान को भी छोड़ करके? इस थयोशम ज्ञान जितने भी थे, मति सुत अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, उनको भी जमी दोज करना पड़ा, तब जा करके अनंत ज्ञान जिसको केवल ज्ञान माना जाता वो लक्ष्मी प्राप्त हुई कि नहीं? ये दर्शन चर्म चक्षुओं का दर्शन भी छोड़ा, और चक्षु अचक्षु और अवधि ये दर्शन, ये तीनों दर्शन को बिल्कुल माटी में मिला दिया, तब जाकर के वो केवल दर्शन प्रकट हुआ जिसको अनंत दर्शन बोलते हैं। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होने के पश्चात जोड़ रखते और फिर बोलते कि हमारे पास लक्ष्मी है। हो फिर अनंत वीर्य, अंतराय कर्म तो महान क्यों? सकल गेयक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत जिन अरि रज रहस विहीन। ये बहुत अच्छी पंक्ति लगती है हमारे लिए। पूज्य गुरु जी कई बार इसको कहते थे, उसका जो अर्थ समझाते थे कई बार हमारे दिमाग में आता। अरे यानी कि शत्रु किसको बोला गया? मोहिनी कर्म के लिए। क्यों? सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारे लिए मोहिनी कर्म ने दिया, वो सबसे ज्यादा कमजोर वही कर्म है। 8 कर्मों में सबसे पहले क्षय किसका होता बताओ? हाँ, सिद्धांत की बात बता रहे हैं, आज तुम्हारा प्रवचन अलग टाइप का करवा देते हम। हाँ, सबसे पहले कर्म किसका हुआ? क्षय, मोहिनी कर्म का। उसको क्या बोला? शत्रु तो था पक्का, जो कि अभी तक अनंत काल तक संसार में रोके रखने वाला कौन है? और रोके रखने वाला हो तो फिर भी ठीक है, रोके रखने वाला तो लाता रहता है, कौन है बताओ? हाँ, उसको यदि रखे रहते तो क्या तुम्हारे लिए अनंत ज्ञान प्रकट होता, अनंत सुख प्रकट होता? उस शत्रु को समाप्त करने से अनंत सुख प्रकट हुआ है। और रहस्य, अरि मतलब शत्रु, रज यानी कि धूल, जो आपके लिए धोखा दे दे, आवरण डाल दे। आंखों पे धूल लग जाए तो आंखों पे आवरण आ जाता, ऐसी वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी ये रज के समान है। और तीसरा क्या विशेषण दिया? रहस्य यानी कि रहस्य। अंतराय कर्म को रहस्य की उपमा दी। ये रहस्य की उपमा क्यों दी? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी को रहस्य क्यों नहीं कहा? मोहिनी कर्म को रहस्य क्यों नहीं किया? उनको तो धूल और कह दिया और शत्रु कह दिया, लेकिन अंतराय कर्म को रहस्य क्यों कहा? इसमें बहुत रहस्य है, इसलिए रहस्य कहा। क्या रहस्य महाराज? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, धारणाएं टूटेंगी। हाँ, जब तक जिसके कर्म का उदय है तब तक उसके हाथ तक वो वस्तु ना पहुंचे, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। जैसे मान लो आहार दान के संबंध में समझ लें, दाता देना चाहता, पात्र ले रहे हैं, दाता खूब माइक्रोस्कोप से देख ले, बिल्कुल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप और जिस प्रकार की स्कोप हैं, सारे स्कोप फेल हो जाते हैं जब वो अंतराय उदय में आता है। इतना समझ दिखेगा। और जैसे ही जिनके उदय में है और दानांतराय कर्म वाला दाता और लाभांतराय कर्म का उदय वाला पात्र, ये दोनों का जब वो वहाँ पर प्लस और माइनस जुड़ता है तो अंतराय के रूप में फॉल्ट हो जाता है। इतना बड़ा। अब रोना गाना शुरू, रोना गाना शुरू। कई बार तो ऐसा हो जाता है, ये रहस्य ऐसा, मान लो रेसा आ गया, अब वो सामने वाले को देख रहा, अरे आ गया, अब वो रोना शुरू कर दिया। भैया क्यों रो रहे हैं?
कुछ आ गया, अरे रो नहीं, अभी ऐसा है। कई बार ऐसा, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरा है। इतना बड़ा जीरा होता है क्या? एक बार हुआ ऐसा, देने वाले के पात्र से उसने ऐसी दिया, अपने हाथ में आया तो उस चम्मच के साथ साथ इतना बड़ा आ गया। अब उसका कनेक्शन हमारे हाथ से लेकर के उसके पात्र तक है, इतना लंबा था। वो कह रहा जीरा है। हमने कहा इतने बड़े जीरे खेती कब से होने लगी? हाँ, तुम्हारे क्या सिर पे जीरे होने लगे आजकल क्या? हाँ, तो बस ये रहस्य है। उस समय 4 लोगों ने देखा था महाराज, 4 लोगों ने भली देखा हो, लेकिन जो कर्मों ने देखा है वही सही होने वाला है। 4 लोगों का देखा, हाँ, अपना देखा और अपना सोचा कभी सच नहीं होता। तो ये रहस्य है, इसलिए इस रहस्य को भी जिन्होंने समाप्त किया, और ये रहस्य, इसको अंतराय बोलते हैं। ये बनता कैसे है? विघ्न कर्णम अंतरायस्य। अब बताओ, इस अनंत शक्ति को प्राप्त यदि करना चाहते हो, जो अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होने वाली है, वो अंतराय कर्म बनता कैसे है? अपनी शक्ति को छुपाने से। दूसरों की शक्ति में विघ्न पैदा करने से तो अंतराय बनता, लेकिन अपने सामर्थ्य में विघ्न पैदा करोगे, कैसे करेंगे? हम पुण्यानुभूति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी धारणा है कि उस दिन कुछ देना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। तो ये अपनी ही शक्ति में तुम यदि विघ्न पैदा कर लोगे तो महान अंतराय कर्म का बंद करोगे, और अंतराय कर्म का बंद यदि हो गया तो फिर उस अनंत चतुष्टय में जो अनंत वीर्य है उसको प्रकट करने की शुरुआत कब करोगे? अब तो तुम्हें घर घर जाकर के, जहां पर कभी अंधेरा के अलावा कुछ दूसरा मिला नहीं है, वहां पर उनके चेहरे पर रोशन करके आओ, और 2 दीप दूसरों के घर में जला करके आओ, ताकि खुशियों की रोशनी उनके जीवन में भी भर सके। जरूरतमंद यदि हैं तो उनके पास जाकर के मिठाई दे करके, वस्त्र दे करके, उनके लिए कुछ सुविधाएं दे करके, और नहीं है तो एक अच्छी मुस्कान दे करके आओगे। करके देखो तो सही। अरे सिर्फ महावीर अष्टक पढ़ लेना, निर्वाण कांड पढ़ लेना और वो कुछ छिड़क देना। हाँ, उस समय तुमने नहीं कहा छिड़कते वक्त कि हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। उस समय नहीं छिड़कते क्या? क्या छिड़कते हैं? हालांकि छिड़कना हम उसको समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। कुछ बना ली क्या? सरौता है? सरौती, अच्छा। तो छोटी सरौती होती, बड़ा सरौता होता होगा। अरे ये सब तो ठीक है, तुम लोग की पता नहीं क्या कहाँ से आ गई, हम उसका ना समर्थन करते। अवरोध इसलिए नहीं कि तुमने किस उद्देश्य से बनाया वो आप जानो, ठीक है। यदि 64 रिद्धि के स्वरूप तुमने वो 64 खाने बनाए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं तुमने सरौती बनाई, सुपारी काटने वाली है कि काहे की, पता नहीं। हाँ, इसको शायद कुछ अलग इसका अर्थ होगा या शब्द होगा। सरौती शब्द तो हमें समझ में नहीं आता क्या है, फिर भी आपने मना रखा। तो अब वहां पर इतना ही मात्र करना, तो जो खाया है वो भी छोड़ना नहीं 4 दिन तक, बिल्कुल। जब तुमने जोड़ा है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुमने जो खाया उसको भी मत छोड़ना, तब मानेंगे तुम वाकई में धनतेरस मना रहे हो। कर सकते? बताओ। महाराज एक दिन लेट हो जाए तो माथा ठनकने लग जाए, ऐसी पुण्यानुभूति भी एक दिन लेट हो जाए तो कर्मों से माथा तुम्हारा ठनकने लग जाएगा। इसलिए अब तुमने छेड़ा है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस बार तो दिवाली और तुम्हारी धनतेरस अलग टाइप की पुण्यानुभूति मनवाएंगे और ढंग से मनवाएंगे। अभी तक जितना तुमने वजनदार करने की कही थी, छोटी छोटी करके दी, सबको एक एक करके देखेंगे। अभी तक तो तुम्हारी रसीदों की बात होती थी, अब बताएंगे तरीका आपको। तो ये अंतराय कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इस अंतराय को रहस्य कहा गया है, और रहस्य इसलिए कहा गया कि हम अपने लिए अपनी सामर्थ्य में यदि किसी प्रकार से विघ्न पैदा करते हैं, अंतराय तो बांध लिया, लेकिन वो मात्र दान के रूप में अंतराय बांधा, ऐसा नहीं, क्योंकि अंतराय कर्म आपस में इंटरचेंजेबल है। वो 5 प्रकार की प्रकृतियां उसकी होती, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। जिस समय सबसे ज्यादा तुम्हारे उत्साहित होने की आवश्यकता हो, कोई अच्छा बड़ा फंक्शन हो, उस समय तुम्हारा दानांतराय कर्म का उदय यदि परिवर्तित होकर के वो वीर्यांतराय कर्म के उदय के रूप में आ गया, तो मान लो पंचकल्याणक होना है,
सब पूरे मेहमान को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। अरे आज हमारे यहाँ वो होना है, पंचनाड़क होना है, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद होना है। सन 1992 में हुआ था पूज्य बड़े महाराज के सानिध्य में, उसके बाद अब होने जा रहा है, जब इतने सारे महाराजों के आशीर्वाद से हमारा तीर्थ का निर्माण हो चुका है। ऐसा जब करने जाओ उस समय पूरा मेहमान आएगा और अच्छी बोली लेके बैठे हो, लेकिन सामर्थ्य जवाब दे जाए कि भाव का क्या इतना आपको आनंदित करता? वो शब्द सुनते ही अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है, भले हम करें चाहे ना करें। दूसरा कर भी रहा है, शुरुआत में तो लोग सुनते थे पुण्यानुभूति कौन सी बला है, ये क्या होता है। आत्मानुभूति तो सुनी थी, शुद्धात्मा ने सुनी थी, लेकिन ये पुण्यानुभूति कहाँ से आई? अब इसका भी आपको एक रहस्य बता दे रहे हैं। ये शब्द का निर्माण हुआ कैसे? 2021 चातुर्मास की बात है। चातुर्मास हम लोग का चल रहा था विदिशा में, तो विदिशा चातुर्मास की बात है। 10 महाराज थे हम लोग। तो पहले दिन प्रवचन होता था, इष्टोपदेश का स्वाध्याय उस समय होता था। तो इष्टोपदेश चूंकि अध्यात्म परक ग्रंथ है, तो उसमें आत्मानुभूति की बात कई बार आती थी। चूंकि श्रावकों का योग अध्यात्म परक ग्रंथ है और श्रवणों का योग भी है, इस प्रकार से उसका काफी दिन तक व्याख्यान होता रहा। और ये वाली बात भी बताई जाती थी कि श्रावकों को अथवा गृहस्थों को आत्मानुभूति हो नहीं सकती, लेकिन आत्मानुभूति की चर्चा तो रोज होती है। आपको आत्मानुभूति हो नहीं सकती, ये वाली भी चर्चा रोज होती है। तो एक बार कहा, तुम लोग को जो आत्मानुभूति की चर्चा अपन रोज कर रहे हैं वो हो सकती नहीं, और जो तुम कर सकते हो वो तुम कर रहे नहीं। महाराज ये कौन सी बात कह दी आपने? हमने कहा हाँ, गृहस्थों को जब तक वो परिग्रह से लदे हैं तब तक रंच मात्र भी उनको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन परिग्रह से लदे होने के बावजूद भी वो पुण्य की अनुभूति कर सकते हैं। महाराज कैसे कर सकते हैं? आपने जब अपने दान की घोषणा की, इन सारे श्रावकों ने आपके दान की अनुमोदना करके अपना पुण्य तो कमा लिया, लेकिन तुम्हारा दान जो घोषित हुआ है वो उसका पुण्य अभी अंतरिक्ष में है, अधर में है। उस अंतरिक्ष में जो आपने संचित किया पुण्य है, उसकी अनुभूति तब करोगे जब या तो एक मुश्त अथवा एक किस्त में उसको जमा करोगे, तब तुम्हें अपने पुण्य की अनुभूति होगी। जितना हल्कापन तुम्हारे जीवन में आएगा, यही हल्केपन का आनंद ही तो इस पुण्य की अनुभूति है, जिसका नाम पुण्यानुभूति है। तो जब ये वाली बात आई, बस सबको बहुत अच्छा लगा। अलग से कहना नहीं राशि जमा करो, राशि जमा करो, नहीं बार बार, क्योंकि राशि जमा करो, राशि क्या होती, वृश्चिक राशि है कि कन्या राशि है भगवान जाने। ना राशि की बात है ना फांसी की बात है, अब तो अनुभूति की बात है और पुण्यानुभूति की बात है। हाँ, कोर्ट में जब लगती है, जुर्माना लग रहा हो, वो फरियादी बोले साहब 1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2000, ये 2000 तो और ज्यादा हो गए, 4000। अरे साहब घर लौट जाएगा, 8000। वो कहता ठीक है 8000 मंजूर है। 1000 पे मंजूर नहीं हो रहा था, 8000 में मंजूर हो गया। हाँ समझ लेना, जिसने बचाया उसने अपना अंतराय कर्म बांधा, और अभी अंतराय कर्म बांध लिया तो उस समय पंच कल्याणक महोदय आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर याद करोगे अरे पूरा ही तो दे देते। सुन रहे? हाँ सुन लिया है। तो अब देखो, उन पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा कि ये आचार्य पद का ग्रहण करना, ये ग्रहण करने के लिए नहीं है, ये त्याग करने के लिए तो है ही। ताकि त्याग किया जाता है आचार्य पद का, ये सबके लिए विधिवत ज्ञान हो जाए और मैं त्याग करके अपने शिष्य को बहुमान के योग्य बना जाऊं। इसीलिए ये 2 उद्देश्यों से उन्होंने उस वक्त जब उनके जीवन की शाम ढलने को थी, उस वक्त आचार्य पद का ग्रहण किया। नहीं है तो आचार्य पद का त्याग विधिवत किस तरीके से होता है किनको पता। जिस प्रकार हर चीज को जी करके गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन का भौतिक रूप से निष्ठापन किया है, उन सब सीखों को अपने जीवन में स्वीकार करना है। तो जो इतनी बड़ी कीर्ति यश गाथा को छोड़ देना जब उनके लिए संभव हुआ है, तो फिर हमारे जीवन में भी तेरस धन्य तभी होगी जब छोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने की बात नहीं। अब एक बार की बात है, जब दीक्षा तो हो गई,
और सदलगा से महावीर भैया, मल्लप्पा जी, श्रीमंती जी, ये सब क्या अतिथि संविभाग करने के लिए अजमेर पहुंचे। पहुंचते ना पहुंचते, आप लोग जाते ना गुरु जी के पास, हाँ ऐसी पहुंचे जैसी। और पहुंचने का, क्योंकि जिनको अतिथि संविभाग करने का आनंद आता है वो कभी भी किसी उस मौके को छोड़ते नहीं है। जिंतूर में पूरे 9.5 माह तक जिन लोगों ने लगातार अतिथि संविभाग किया, उन 2 परिवार के 2 नुमाइंदे आज आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर, लगातार 9.5 महीने। पूछो पूरे एक दिन भी, और किस्मत देखो उन 9.5 माह में एक भी दिन इनको ना शोर लगा ना सूतक लगी। क्यों? जो दानांतराय कर्म का बंद करते हैं उन्हीं को अवसर पर शोर सूतक देती है, और जो दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम रखते हैं उनको 9.5 महीने तक एक दिन भी कोई व्याधि नहीं आती। दोनों बच्चे, एक बैंसुरे परिवार का है और एक ये तो दूसरा जो हराल का है स्वप्निल, ये जो है पूरे 10 माह, 9.5 माह तक, जब हम लोग ऊपर नेमगिरी में थे और नीचे वहाँ पर थे, सारे त्यागी व्रती लोगों के लिए भी, भले क्योंकि साधु तो छह ही थे हम लोग वहाँ उस समय, अब इतने लगातार इन लोगों को अतिथि संविभाग करना है, तो कोई भी व्रती आए उन सब के लिए हम वात्सल्य पूर्वक भोजन कराने का सौभाग्य पाएं, ऐसा आशीर्वाद पाया। ठीक ऐसे ही बैंसुरे दादा, बैंसुरे परिवार का बेटा ये सोहम आया हुआ है, ये इनके यहाँ लगातार, और ऐसा नहीं कि अंतिम दिन में भी ऐसा लगता हो कि बहुत दिन से लगातार नहीं, अंतिम दिन भी ऐसा लगा कि जैसे आज ही इन्होंने उत्साह पूर्वक साधु का पहली बार प्रदान किया। सोचो, क्यों? व्रती तो है ही इनके परिवार के लोग, लेकिन व्रती होकर के भी अपने कर्तव्यों का प्रतिदिन पालन करने का भाव, वो भी उत्साह के साथ करते जाना, यही तो कर्म निजता के लिए कारण बनता है। कई बार कहा, आपके घर में आकर के राष्ट्रपति भोजन कर जाए, सब व्यवस्था कर लोगे, लेकिन राष्ट्रपति भी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे साधु के लिए एक अंजलि जल प्रदान करने की बात आए, यहाँ वहाँ ढूंढते फिरोगे। सुन रहे हो? हाँ, तो ऐसी सदर लगा के लोग पहुंचे, काय के लिए? अतिथि संविभाग करने के लिए सब लोग पहुंचे। क्यों? घर का लाडला दुनिया का लाडला बन गया है, अब जाकर के अतिथि संविभाग करना, क्यों? सब पहुंच गए। और पहले ही दिन गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको प्रदान दे दिया। आनंदित हो गए, धन्य है, इतने बड़े महान गुरु ने पहले दिन प्रदान दे दिया। और प्रदान दिया और प्रीति पूर्वक, सोचो उस समय कौन सा, आप तो सुनकर के रोमांचित हो रहे होंगे, वो देख करके कैसा अपने आप में जमीन पर नहीं थम रहे होंगे, ऐसा उनका एक एक गिलास प्रदान कर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी प्रसन्नता के साथ, क्यों? इन्होंने अपने घर का सबसे बेशकीमती हीरा, पुण्यानुभूति में जोड़ने वालों सुन लो, हाँ, सबसे बड़ा हीरा प्रदान कर दिया। और उसके पश्चात भी गदगद भावों से आए हैं, प्रसन्नता पूर्वक ले रहे हैं। और जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक आहार संपन्न हुआ, एक विशेष घटना घटी। क्या घटी? समय हो गया है, बाद में बताएंगे। अहिंसा परमो धर्म की।